हेलो दोस्तों, भाई लोग, नए वीडियो में आप लोगों को एकदम स्वागत है। ठीक है, आज एकदम एक नया टॉपिक लेके आया है कि हाउ टू ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन इंडिया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पहले मैंने वीडियो डाला था कि कौन से वेबसाइट में, ब्रोकर में आप कर सकते हैं धन, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। पर आज मैं लाया हूँ कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है, ठीक है, ऑप्शंस को कैसे रीड करते हैं, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, डेल्टा थीटा गामा, ये चीज़ें क्या होता है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं एंड मैं एकदम ये टॉपिक पूरा शेयर करूँगा। आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर लॉसेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि मुझे भी जब नहीं समझ आता था तो मैंने भी यूट्यूब वीडियोस देखा था, पढ़ा था, गूगल से, एआई से, चैट जीपीटी से पढ़ा था, पढ़ के समझा था, नोट्स लेके पढ़ा, मतलब समझा था। तो आप भी एक पेन, एक कॉपी पेज लेके बैठिए, एकदम नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बना के रखिए ताकि बाद में आपको कर पाए, या फिर लैपटॉप में नोट्स बना लीजिए, कहीं पे भी नोट्स बनाइए ताकि फ्यूचर में आप देख पाए, ठीक है। एंड और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, ये वीडियो को आप अभी के लिए वॉच लेटर में रख दीजिए ताकि आप बाद में फ्री टाइम पर देख पाए। तो ठीक है, चलिए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं एंड एकदम धमाकेदार वाला जो टॉपिक होता है, सबसे सबसे मज़ेदार वाला जो टॉपिक है, इंडियन मार्केट में कैसे हम स्टार्ट करेंगे, वो आज हम सीखेंगे एकदम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अभी स्क्रीन पर चलते हैं एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं ये बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको सच में कुछ वैल्यू मिल रहा है 100%, तो आप सब्सक्राइब वैसे ही करेंगे क्योंकि आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं वो बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं बस चाह रहा हूँ कि आपको मेरा मैं वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं बस सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, जो भी मेरे को आ रहा है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी लेसन्स मेरे को मिला है, मैं आप लोगों को एडुकेट करने के लिए, ताकि आप भी ट्रेडिंग करें, ठीक से करें, ठीक है, क्योंकि छोटा कैपिटल से। तो ठीक है, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी चीज़ें हम वहाँ पर ही सीखेंगे, ठीक है। सो हम लोग अभी स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं मेरा बैकग्राउंड मेरा जो बैकग्राउंड है उस चीज़ को आप उतना ज़्यादा नज़र मत दीजिए एंड ध्यान मत दीजिए उस चीज़ पर, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सिखा रहा हूँ एंड स्क्रीन पे जो आने वाला है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। मैं तो एटलीस्ट वो मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ काम करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को धन का वेबसाइट में लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम धन के वेबसाइट पर जाते हैं एंड धन के वेबसाइट के जाने पर, ठीक है, ठीक है, मेरा तो ओके। तो हम धन के वेबसाइट पर आ चुके हैं एंड सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू ऑप्शन चेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मैंने 5 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट, नवंबर में उतना किया नहीं था तो 4 मंथ्स के लिए किया था, ठीक है। तो 4 मंथ्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट किया था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च पूरा कंसिस्टेंट था एंड दिसंबर में थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। तो तो मैंने ऑलमोस्ट मान लीजिए 3.5 मंथ्स 4 मंथ्स मैंने किया है इसमें। तो मैंने मेरे को बहुत चीजें समझ आया, ठीक है। कुछ कुछ क्या है कि मैं एक बात सच बताना चाहूंगा, कुछ कुछ लोग हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं चीजों को, कि आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए क्या है, एक करके ऑप्शन आता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन करके एक ऑप्शन आता है।
एक वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप निफ्टी के लिए एंड एक्सपायरी क्या 13 अप्रैल, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ कुछ लोग हैं ओआई को देख के एंड वॉल्यूम को देख के चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करते हैं, पर मुझे तो वो चीज उतना ज्यादा लाइक यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा नंबर्स है वॉल्यूम ये सब चीजों को देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, पर मुझे ये चीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, तो मैं अभी एकदम सिंपल जो टॉपिक जो चीजें इंपॉर्टेंट है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा ऑप्शन चेन में, जो भी चीज को आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप निफ्टी 50 में करना चाहते हैं। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्या होता है बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है ऑप्शंस, बेसिकली हम अभी ऑप्शंस कर रहे हैं ना कि फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस है बेसिकली आपका कोई भी इंडेक्स मान लो निफ्टी 50 हो गया इंडिया में, और क्या क्या है सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बैंक एक्स है, मिड कैप निफ्टी है, सब कुछ है, ये सब चीजें है। तो ये सब को हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते हैं, इनको हमें ट्रेड करने के लिए इनका एक एक पार्ट है, ठीक है, इनका लाइक क्या है, इनका एक पुत्र है, ठीक है, एक सन है, उसको हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो उसका ही सन है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन है मतलब हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, उसके ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं लॉट्स में, ठीक है। अब क्या है हम दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक ही इंडेक्स को देखेंगे, हम पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी के लिए सब सेम है एकदम, ठीक है। निफ्टी 50 में हम देखे, सबसे पहले है कि आपको जानना होगा इसका एक्सपायरी डेट्स कब कब है। एक्सपायरी कैसे होता है, जैसे निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है आपका ट्यूसडेज करके, ठीक है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे करके। अब आप वीडियो आप कितने कब देख रहे हो, ये वीडियो बनाने के रिलीज होने के 6 महीना मतलब बनाने के 6 महीने 1 साल बाद देख रहे हो तो शायद एक्सपायरी डेट चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता है, ठीक है। पहले थर्सडे या कुछ था तो ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैं एक बार चेक करता हूँ वॉल्यूम ठीक है कि नहीं। ओके ठीक है, वॉल्यूम अभी ठीक है। ओके, तो निफ्टी 50 होता है ट्यूसडे को, ट्यूसडे को निफ्टी 50 एक्सपायर होता है। आपका सेंसेक्स होता है थर्सडे को, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी एंड बैंकेक्स ये सब जो है ये सब है आपका मंथली एक्सपायर हो गया है, ठीक है, ये अभी वीकली एक्सपायरी नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं 13 अप्रैल, कल ये एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। फिर है 21 अप्रैल, तो नेक्स्ट ट्यूसडे, कल कुछ रीजन से शायद कुछ फ्राइडे को कुछ हॉलीडे था तो 13 को शिफ्ट हो गया है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ बात है, देखो वो ठीक है। अब ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है जो ग्रीन में है ये स्ट्राइक प्राइस, मतलब अभी निफ्टी इतने में चल रहा है 24,050 में चल रहा है, ठीक है, तो 24,051। अब निफ्टी का जो है ऑप्शंस है ये सबके बीच में अब देखिए गैप कितना कितना करके 24,050 24,000 ऐसे करके, ठीक है, 50-50 का गैप है, 50 रुपीज करके गैप है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए अब यहाँ पर अब ये है इम्पोर्टेंट कि कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं। कॉल मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पुट मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको कॉल लेना है तो ये जो ऑप्शंस है ये बीच का, इसके लेफ्ट साइड में जाना होगा, सीई लिखा है मतलब कॉल एंड पी लिखा है मतलब पुट, तो आपको पुट लेना है राइट साइड में। अब आपको कौन सा लेना है, ठीक है, बहुत दूर का भी है बहुत पास का भी है, ठीक है, ऊपर भी बहुत दूर हो सकता है नीचे भी बहुत दूर दूर हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूर का एकदम देखना ही नहीं है, ठीक है। जहां सिंपल ये बात याद रखिए, जहां पर चल रहा है वहां पर ही लेना है, सिंपल है, जहां पर चल रहा है वहां पर ही लेना है, ठीक है। अब उसको भी ये तो आपको मानना ही है, ठीक है। अब उसको भी थोड़ा सा रिफाइन करके बताता हूँ, 3 तरह का ऑप्शंस होता है। एक होता है एट द मनी, ये एक होता है इन द मनी, और एक होता है आउट द मनी, ठीक है। आउट द मनी होता है जो बहुत दूर के ऑप्शंस है, ठीक है। मैं आपको आउट द मनी एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, ठीक है, आउट द मनी के बारे में जितना ही कम जानो उतना ही बेटर है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं होता उतना ज्यादा। इन द मनी होता है, ठीक है, इन द मनी होता है जो प्राइस एकदम उसके अंदर हो गया, ठीक है, जैसे कि कॉल है, ठीक है, अगर आप इन द मनी लेते हो तो आपको 140 का जो है इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, 140 का जो है 24,050 A168। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो होता है, आपको ऑलवेज जो प्राइस चल रहा है प्राइस के
अगर आप कॉल ले रहे हैं तो उसके जस्ट उसके ऊपर वाला एंड उसके ऊपर वाला, मतलब नेक्स्ट दो जो है इन द मनी में, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। 24,050 जो हो गया वो हो गया एट द मनी, 24,100 हो गया वो हो गया एट द मनी, ठीक है। ठीक है, 24 ये दोनों हो गया एट द मनी कॉल एंड पुट के लिए, ठीक है। अगर आप 24,000 में जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक मतलब एक गैप देके तो हो गया कॉल में इन द मनी। 24,150 में चला गया तो वो हो गया 191 का जो है वो हो गया पुट के लिए इन द मनी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 24,150 को क्रॉस करके आया है 24,051 में, मतलब ऊपर से नीचे आया है मार्केट, है ना, मतलब मार्केट ने ऊपर से नीचे आ गया है, ठीक है। एंड 24,000 जो है 24,000 जो है कि ये इसमें लाइक मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर आया है 24,051 में, 50 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया है, तो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब अब क्या है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि आईवी आईवी क्या है, आईवी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल भी आपका फालतू चीजें नहीं सिखाऊंगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इंपॉर्टेंट है, गामा इंपॉर्टेंट है, थीटा इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी एक इंपॉर्टेंट टिप होगा जो मैं लास्ट में आपको शेयर करूंगा। अगर आप न्यू न्यू ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपका लॉसेस जा रहा है, ठीक है, जैसे मेरा भी जा रहा है, एंड इंडियन मार्केट में जब था बहुत ज्यादा जा रहा था, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा के लिए एक फॉर्मूला चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको नोटपैड में लेके जाता हूँ, एंड नोटपैड में लेके जाके मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि जितना प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो है सबसे पहले बता देता हूँ, ये होता है प्रीमियम 24,050, जैसे इसका इसका जो कॉल है, इसका इसके लिए मुझे प्रीमियम देना होगा 140 का, और मुझे लॉट में खरीदना होगा, सिर्फ 140 से नहीं होगा, मुझे एक एक से नहीं होगा, मुझे 65 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, जिससे पे मेरा कुछ टोटल आएगा कुछ 8,400, आप हिसाब कर लीजिएगा, 140 इंटू 65 करोगे तो 8,000 कुछ 9,000 के आसपास आएगा, ठीक है, ज्यादा ही मान के चलते हैं, 9,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अभी एक्सपायरी आ रहा है तो इसलिए प्राइस कम हो गया है, ठीक है। अगला एक्सपायरी देखोगे तो उसमें देखोगे तो प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें कुछ 20,000 का आपको कैपिटल ही लगेगा, यहाँ पर क्या मार्जिन लगेगा। तो ये एक बात हो गया, ठीक है। तो इसका भी इसका ये जो है प्रीमियम 140, ये प्रीमियम हो गया, 168 प्रीमियम हो गया, ये सब ये 24,100, 24,050, 24,000, 24,150, ये सब हो गया ऑप्शंस, और ये सब हो गया इसके बगल में जो इसका जो प्राइस है 168, 140, 162, 191, ये सब हो गया इसका जो प्रीमियम है, ये सब ऑप्शंस का, ये जो ऑप्शंस है इसका ये प्रीमियम है 168 करके, ये सब प्रीमियम होगा, ठीक है। तो प्रीमियम हो गया, ठीक है, प्रीमियम है, वो ये प्रीमियम देना होगा आपको ऑप्शंस खरीदने के लिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपका ये क्या है, डेल्टा क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट में ले लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन चेन मैं आपको निफ्टी फिफ्टी का चार्ट में ले लेता हूँ, ठीक है, तो चीजें बहुत इजी हो जाएगा, डेल्टा क्या है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डबल चार्ट ओपन कर लेता हूँ, एंड निफ्टी फिफ्टी एक्सपायरी 13 अप्रैल, एंड मैं मान लो मैं कॉल का ले रहा हूँ, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है। चलो इसको मैं 5 मिनट का ले लेता हूँ, एंड इसको भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि आपने एक पोजीशन बिल्ड किया, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं अपना ईएमए सेटअप से ही एक पोजीशन बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि एक रैंडम सेटअप, ठीक है, कोई भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब इसका आप देखिए, चलिए मैं 1:2 कुछ ऐसा रखता हूँ, ठीक है, 1:1 पे रैंडम है, ठीक है, कोई सेटअप बना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका, अब देखिए इसका स्टॉप लॉस कितना गया, 46, ठीक है, 46 पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब मैं जब इसका मैं इसमें जब मैं मार्क करूंगा निफ्टी जो है, अब जब मैं इसका प्रीमियम में मैं जब इसका एसएल लगाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है 1445, इसमें मेरा एंट्री बना था, तो अगर इस कैंडल के क्लोजिंग में मेरा एंट्री बना है, तो अगर मेरा 46 का है तो मैं इसको मान के चलूंगा 23 रुपीज का मेरा एसएल जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मेरा मेरा डेल्टा इतना है, ठीक है, मेरा डेल्टा देखिए कितना है 24,000 के लिए,
मेरा डेल्टा है 0.573 मतलब 0.6, ठीक है। अब डेल्टा, अब मतलब एस एल, ठीक है, एस एल इन प्रीमियम, जो आपका मेन एस एल हो गया, ठीक है, पैसा का जो एस एल है, एस एल इन, क्योंकि निफ्टी का चार्ट में, इंडेक्स में जो एस एल है वो आपका पैसा का एस एल नहीं है, ये आपका मेन जो ट्रेड चल रहा है उसका एस एल है। एस एल इन प्रीमियम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एस एल इन प्रीमियम हो गया आपका कि आपको ऐसे करना होगा कि इंडेक्स एस एल डिवाइडेड बाय, इंडेक्स एस एल डिवाइडेड बाय आपको करना होगा कि डेल्टा, मतलब आपको करना होगा डिवाइडेड बाय 2, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एस एल कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो एस एल का पार्ट हो गया। डेल्टा एक्चुअली क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा डेल्टा होगा उसका मतलब है वो ऑप्शन अगर आप खरीदेंगे, ठीक है, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपका प्रॉफिट, आप प्राइस भी उतना ही जल्दी तेजी से, उतना ही तेजी से आपके डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एकदम बहुत ज्यादा इन द मनी में चला गया कॉल में, ठीक है। मान लीजिए मैं 23,850 का मैंने कॉल बाय किया है 0.724, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आसपास जो है 0.515, एंड इसमें हो गया 0.72, मतलब ये ज्यादा है। तो मतलब अगर मैं 0.724 इसका जो है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसका अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, तो बाई करने पर प्राइस, मतलब अगर अगर मतलब क्या है, मतलब प्राइस अगर यहाँ पर, प्राइस अगर यहाँ पर 10 पॉइंट्स मूव करता है, तो प्राइस यहाँ पर भी मेरा बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। प्राइस मेरे यहाँ पर डेल्टा जितना ज्यादा होगा, तो इंडेक्स में प्राइस जितना जल्दी मूव, इंडेक्स में प्राइस जितना जल्दी मूव करेगा, यहाँ पर भी मेरा प्राइस उतना ही जल्दी मूव करेगा। सिंपल है, मोमेंटम का बात है, आपको फास्ट फास्ट करना होगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्यों फास्ट करना है, ठीक है, फास्ट क्यों करना है, ठीक है। अब देखिए गामा, गामा क्या है, गामा है डेल्टा को एक्सीलरेट करता है, ठीक है, मतलब डेल्टा जितना, मतलब गामा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो डेल्टा को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा ओवर द डे, ठीक है, थ्रू आउट द डे, ठीक है, क्योंकि डेल्टा गामा थीटा ये सबका प्राइजेस थ्रू आउट द डे चेंज कर, मतलब चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। सुबह 9:15 से लेके मार्केट ओपन हो, शुरू होने से लेके एकदम दोपहर के 3:30 तक, 3 साढ़े 3 तक एकदम ये चेंज होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, तो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब क्या है, थीटा सबसे डेंजर चीज जो है, थीटा, थीटा क्या है, थीटा मतलब है कि -48.08, मान लीजिए 24,050 इसका है, -48.08। थीटा का मतलब होता है कि एट दिस पॉइंट, सुन लीजिए, एट दिस पॉइंट जब मैंने ट्रेड लिया है, अगर 48.08 है माइनस में, थीटा हमेशा माइनस में होता है, मतलब ये प्राइस को कम कर देगा। मतलब एट दिस पॉइंट अगर प्राइस मेरे डायरेक्शन में नहीं भी जाता है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एंट्री लिया है 24,000.55 पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है, पर प्राइस यहाँ पर ही रह गया, 24,000.55 में ही रह गया। तो इससे क्या होगा, तो आप बोलेंगे तो क्या होगा, मैं ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा, नहीं, आप ब्रेक इवन में नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर आपका 48 पॉइंट्स का लॉस चला जाएगा, 48 पॉइंट्स का मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे कि ये कैसे, ये तो अजीब हो गया। हाँ, यही है मोमेंटम का गेम, आपको फास्ट करना होगा। अब दिन भर इसको बैठ के नहीं रख पाओगे, स्विंग नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है, कर पाओगे, उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, इंट्राडे करते हो, ठीक है, तो फिर आपको थीटा को वैल्यू देना पड़ेगा, स्विंग में भी देना पड़ेगा, ठीक है, स्विंग, ठीक है। तो थीटा ये हो गया, और वीगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा तो कभी काम पे आया नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थीटा गामा एंड डेल्टा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप नोट्स बना के लिख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20 मिनट्स का ही रहेगा वीडियो। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या है, टिप है, ये टिप मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है।
इंडियन मार्केट में अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, अगर आप इंडियन मार्केट में नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ इनमें एक सेकेंड। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंडियन मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर आप बाई करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपका चांसेस बहुत ही कम रहेगा। जितना आपका डेल्टा एक्सचेंज में, मतलब अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स करते हैं उसमें आपका चांसेस जितना रहेगा, यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मेरा मतलब प्रॉफिट था वो मेरा इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वो कम था, ठीक है, प्रॉफिट था ही नहीं, ठीक है। तो उसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो प्रो टिप है कि ऑलवेज टेक स्मॉल लॉसेस, ठीक है, स्मॉल लॉसेस पर काम करो। तो इंडियन मार्केट में वही एक पॉइंट है, एंड लॉस एसएल जो लगा के रखे हो, एसएल पे ही आप एग्जिट करो, एसएल के नीचे मत जाओ, एसएल फिक्स्ड एसएल पे करो, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम पर एसएल नहीं लगा पाओगे इंडियन मार्केट में। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समरी बता देता हूँ। इंडियन मार्केट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने अभी इंडियन मार्केट को बंद रखा है, ठीक है, मैं अभी फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का ट्राई कर रहा हूँ, क्रिप्टो कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि कम्प्लीटली मेरा अभी सेटअप ठीक नहीं हुआ है। तो अगर आपका एटलीस्ट 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी आप ऑप्शन बाइंग में आइए, ठीक है, इंडियन मार्केट में, तभी आप इंडियन मार्केट में आइए, और आपका रिस्क मैनेजमेंट तब बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड आप ये चीज़ आपके साइकोलॉजी में आ जाएगा कि आपको स्मॉल लॉसेस पर काम करना होगा। बड़ा लॉसेस ले लोगे तो कैपिटल बहुत ज़्यादा एकदम कम हो जाएगा, तो फिर से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को आप देखिए, एंड नॉलेज मिला है, नॉलेज को आप लीजिए, एंड जो लास्ट में मैंने जो टिप बताया, ये टिप को याद रख के ही आप इंडियन मार्केट में आइए, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा इंडियन मार्केट में आने के लिए एटलीस्ट मिनिमम आपको 30,000 का कैपिटल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 30,000 से कम में नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात है, तो आप सोच समझ के कीजिए इंडियन मार्केट में अगर आपको आना है तो, ठीक है।